हेलो गाइस, वेलकम टू उमर इन्फो कॉर्नर। तो आज एक बार फिर आपका भाई आपकी खिदमत में एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर है। ये वीडियो जॉब्स के हवाले से है। पाकिस्तान रेलवेज़ में जॉब है और ये गवर्नमेंट जॉब है। तो इसमें ये जो जॉब्स हैं ये सब इंजीनियर्स के लिए हैं जिन्होंने 3 साल का मैट्रिक के बाद डिप्लोमा किया हुआ है, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, सिग्नल्स का, टेलीकॉम का। उनके लिए अलग अलग कोटा भी मेंशन किया हुआ है, हर सूबे का वैकेंसीज भी बताई हुई हैं। जो सिविल इंजीनियर्स हैं उनके लिए 43 हैं और जो इलेक्ट्रिकल हैं उनके लिए 38 हैं यानी कि 38, और जो सिग्नल्स वाले हैं उनकी 37 हैं। टेलीकॉम वालों के लिए 15 हैं और जो सब इंजीनियर मैकेनिकल वाले हैं उनके लिए 47 हैं। तो आपने ये नहीं सोचना कि जो वैकेंसीज़ हैं ये कम है या ज़्यादा हैं। तो आप सब भाइयों ने अप्लाई लाजमी करना है। वो अल्लाह की तरफ से होता है कि जिसका जो जिस जॉब के लिए परफेक्ट हो अल्लाह ताला उसको वही देता है। तो आपने सब ने अप्लाई करना है, बाकी सब अल्लाह पे छोड़ देनी होती है। अप्लाई लाजमी करें एक दफ़ा। हम नीचे चलते हैं। नीचे जो पहला पॉइंट है वो कोटे के हवाले से है दूसरे पेज पे, और दूसरा एज लिमिट के हवाले से है। एज लिमिट आपकी 18 से 25 उन्होंने लिखी थी, प्लस उन्होंने 5 ईयर्स की जो है वो रिलैक्सेशन दे दी है, यानी कि 30 साल तक हो सकती है। यानी कि 30 साल 21 नवंबर 2021 तक उस बंदे की एज 30 साल से ऊपर हो, नीचे हो, ऊपर ना हो, तो वो अप्लाई कर सकता है। और इसमें कोई इतना ख़ास नहीं लिखा। नीचे इंस्ट्रक्शंस हैं कैंडिडेट्स के लिए, ये आप सबको मैं बता देता हूँ क्या क्या है। तो उन्होंने कहा है कि जो आपका एप्लीकेशन, पहले उन्होंने ये कहा है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, जो आपने फॉर्म पुर करके इनको भेजना है, वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट का जो फॉर्म का लिंक है ना, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नेट से जाके आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो आपको सीधा फॉर्म की तरफ ले जाएगा। वहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं बनेगा। आपका भाई आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाज़िर है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में उसने कहा है कि जो आपका फॉर्म होगा ना, वो आपने ये जो नीचे कागजात मेंशन किए हुए हैं इनके साथ अटैच करके भेजना है। अब कागजात कौन कौन से हैं? वो हैं अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। अटेस्टेड कॉपी आपने किसी भी 14वें स्केल से ऊपर का कोई भी टीचर हो या किसी भी फील्ड का बंदा हो 14वें स्केल से ऊपर का, उससे आपने अटेस्टेड करवा लेने अपने सारे कागज़, मैट्रिक की सनद, डिप्लोमे की, बीएससी की, जो भी आपने किया हुआ है वो सारी अटेस्टेड, शनाख्ती कार्ड के सारे कागज़ जितने होंगे ना सारे उसके पास ले जाएँ, वो अटेस्टेड कर देगा आपको। वो CNIC आपने लेके जाना, कॉपी एक साथ अटैच करनी है, डोमिसाइल की अटैच करनी है, और सर्टिफिकेट ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन, जो आपने कोविड की वैक्सीनेशन करवाई हुई है उसकी एक कॉपी, और 2 फ्रेश पासपोर्ट साइज़ ऑफ फ़ोटोग्राफ, और 2 फ़ोटोग्राफ आपने पासपोर्ट साइज़ फ्रेश लगानी है। और जो वैक्सीनेशन की है वो नादरा से इशू करवानी है आप लोगों ने। तो अभी 1 मंथ है, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई वो परेशान ना हो, पहली डोज़ लगवा लें और उसका सर्टिफिकेट हासिल कर लें। दूसरी का बाद में होता रहेगा, आप एक बार एक डोज़ लगवा के उसका सर्टिफिकेट ले लें। उसके बाद इन्होंने कहा है कि 70 यानी कि 70% आपका रिटन टेस्ट होगा, आपको बुलाया जाएगा, और 30% इंटरव्यू होगा। तो जो आगे 6वां पॉइंट है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन डेट एप्लीकेशन इज़ 21/9/2021, यानी कि नवंबर 2021, 21 नवंबर 2021 से पहले मतलब उस 21 नवंबर के दिन शाम 5 बजे तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। फॉर्म पहुंचना कैसे चाहिए? कुरियर के ज़रिए आपने भेजना है। अगर आप करीब हैं तो भी आपने कुरियर के ज़रिए भेजना है, अगर आप दूर हैं तो भी कुरियर के ज़रिए भेजना है। तो कुरियर के ज़रिए भेजने के लिए कोशिश करें कि 2 या 3 दिन पहले भेजें ताकि आपको बाद में कोई मुश्किल पेश ना आए। उसके बाद नीचे हम आ जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। उसके बाद आपको पहला जो खाना मिलेगा वहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट अप्लाइड। अब पोस्ट अप्लाइड पे आपने क्या लिखना है? पोस्ट अप्लाइड पे आपने सबसे पहले फॉर्म पे जाना है। दोबारा हम सबसे पहले फॉर्म पे आ गए हैं, तो वहाँ पर हमने देखा हुआ कि देखो पोस्ट अप्लाइड पे आपने कैटेगरी वाली चीज़ लिखनी है। मतलब कि आपने सिविल का डिप्लोमा किया हो तो आपने पहले नंबर वाला लिखना है सब इंजीनियर सिविल BS 11 परमानेंट वे वर्क ब्रिज, ये लिखना है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल किया हो तो दूसरे वाला कैटेगरी के नीचे दूसरे वाला लिखना है। अगर तीसरा किया हो तो तीसरे वाला। ये चीज़ आपने वहाँ पर पहली लाइन में लिख देनी है। उसके बाद कोटा अप्लाइड। कोटा अप्लाइड में आपने ऊपर जाकर देखना है कि कोटा कौन सा है आपका, आप किस कोटे में, मतलब पंजाब वाले में करना चाहते हैं, सिंध वाले में, अगर पंजाब वाले में करना चाहते हैं तो रूरल में करना चाहते हैं या अर्बन में करना चाहते हैं, तो ये आपने यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद डोमिसाइल और प्रोविंस, आपने पहले अपना डोमिसाइल लिखना है किस ज़िले का है, फिर आपने अपना प्रोविंस लिखना है यानी कि सूबा कौन सा है आपका। उसके बाद आपने नेम ऑफ़ एप्लीकेंट अपना नेम लिखना है। उसके बाद आपने अब्बा जान का नाम लिखना है। उसके बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, उसके बाद अपनी तारीख पैदाइश, उसके बाद आपका रिलीजन जो है वो लिखना है। फिर उसके आगे जेंडर, आप मेल फीमेल जो भी हैं वो लिखना है। उसके बाद आर यू डिसेबल्ड, इसका मतलब है कि क्या आप डिसेबल हैं, मतलब माजूर हैं कि आप, अगर आप हैं तो येस, अगर आप माजूर नहीं हैं तो नो। अगर आगे है करंट ऑक्यूपेशन, मतलब कि आप अभी फ़िल वक्त कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सी जॉब कर रहे हैं, वो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आगे फ्री लिख दें, अगर कुछ कर रहे हैं तो वो इसके आगे लिख दें। उसके बाद अपना पोस्टल एड्रेस यानी कि परमानेंट आपका जो एड्रेस है जहाँ पर आप रहते हैं वो आपने पूरा लिखना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर,
और सबसे ऊपर जो है राइट हैंड साइड पे एक फ़ोटोग्राफ लगानी है अपने पासपोर्ट साइज़। उसके बाद नीचे है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। इसमें आपने सबसे पहले खाने में डिग्री लिखनी है। डिग्री सबसे पहले आपने लिखनी है मैट्रिक। उसके बाद सब्जेक्ट आपने कौन कौन से मैट्रिक में पढ़े थे, उसके बाद मैट्रिक आपने शुरू कब किया था और एंड कब किया था, उसके बाद टोटल मार्क्स कितने थे। और यहाँ पर हमारे जो बोर्ड है उसमें 1100 होते हैं। और उसके बाद आपने ऑब्टेन कितने किए, जिन्हें आपने हासिल किया वो लिखने हैं। उसके बाद बोर्ड और यूनिवर्सिटी आपका जो बोर्ड कौन सा था बोर्ड, वो आपने लिखना है। उसके बाद दूसरे खाने में डिग्री के नीचे दूसरे खाने में आपने अपना जो डिप्लोमा किया हुआ है ना वो लिखना है, कौन सा किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल सिविल। फिर उसके बाद आपने बताना है कि जो मेजर सब्जेक्ट उसमें जो पढ़े थे वो लिख देने, स्टार्ट डेट, एंड डेट, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स आ गई। अगर आपने उसके बाद बीएससी की हुई है तो वो इस तरह आ गई उसकी सारी। उसके बाद अगर आपने एमएससी भी की हुई है तो वो भी सारी, एमफिल किया हुआ है तो वो भी सारा। इस तरह आपने ये पूरा खाना पूरा कर देना है। उसके बाद एक्सपीरियंस है नीचे, नेम ऑफ़ द ऑफिस, किस ऑफिस में आप काम करते हैं। एक्सपीरियंस मतलब आपने पहले को काम किया हुआ है और किस ऑफिस में काम किया है पहले आपने खाने में लिख देना है। उसके बाद रैंक, पोस्ट, मतलब आप किस पोस्ट पे वहाँ पर काम करते हैं। आगे फ्राम में लिखना है आपने किस डेट से शुरू किया था, और टू में लिखना है किस डेट को छोड़ा। और नीचे इसी तरह अगर आपने एक से ज़्यादा ऑफिस में काम किया है तो उनकी डिटेल्स भी ऐसे ही लिख देनी है। और नीचे आपने देखें कि सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं। और जिस डेट को आपने कोरियर को दिया है वहाँ पर, यहाँ डेट पर आपने वो डेट लिखनी है। तो लिख के आपने जिस एड्रेस पे भेजना है वो नीचे लिखा हुआ है, चीफ पर्सनल ऑफिस पाकिस्तान रेलवेज़, हेडक्वार्टर ऑफिस, इम्प्रेस रोड, लाहौर। ये आपने वो जो आपका होगा ना इनवेल्प लिफाफा जिसको कहते हैं, जिसमें आपने कागज़ डाले होंगे, उस पर ये लिख के आपने ऊपर फ्राम की जगह पे आपने अपना नेम और एड्रेस लिखना है। और टू की जगह पे ये जो उन्होंने नीचे सारे सबसे ब्लैक से मेंशन किया हुआ है एड्रेस, ये आपने लिख के इसको पोस्ट कर देना है। और कोशिश करें कि 3 या 4 दिन, 2 दिन पहले पोस्ट करें ताकि ना उनको परेशानी हो ना आपको परेशानी हो।